Hello students, I will start with this chapter 13, Physics, Nuclei. Okay, we will cover these and all topics: Rutherford alpha scattering experiment to nuclear fission and fusion. Okay, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? ही टुक अ लेड बॉक्स जिसमें से उन्होंने एक बीम पास ऑन करवाई थी एक गोल्ड फॉयल के ऊपर और एक स्क्रीन भी ली थी। कौन सी? जिंक सल्फेट की। ओके, तो फिर उन्होंने जब करवाया था ये एक्सपेरिमेंट तो क्या हुआ था, काफ़ी स्पॉट्स इनके ऊपर ग्रीन स्पॉट्स पड़ रहे थे जिंक के ऊपर। ओके, तो फिर जिंक स्पॉट्स पड़ रहे थे तो कुछ डिफ्लेक्टेड थी, ओके, और कुछ स्ट्रेट चली गई थी। तो ये जिंक जो प्लेट थी, यहाँ पे स्क्रीन तो स्ट्रेट दिखा रखी है बट वहाँ पे क्या था, उन्होंने सी टाइप में ले रखी थी। ओके, तो सी टाइप में ले रखी थी तो वहाँ पे कुछ इधर की तरफ आ रहे थे डिफ्लेक्ट होके, तो वो अलग मतलब पास पास में थे, कुछ कुछ दूर दूर में थे। जैसे कि यहाँ पे आपका ये दे रखा है, वैसे ही डिफ्लेक्ट हो गया था और एक अल्फ़ा पार्टिकल वापस आई थी, किसमें से? 9000 में से। ओके, कोई 2000 बोलते हैं, कोई 1200 बोलते हैं, कोई 9000 बोलते हैं। तो आई एम टेलिंग यू 9000 का करा था उन्होंने, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करा था ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ सबने लिख रखी है। ओके, गोल्ड में से बहुत लोगों ने करा था, मतलब कुछ और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी करा था। यहाँ पर ग्राफ भी आपको दे रखा है कि स्कैटरिंग एंगल कैसा था। ठीक है, ये स्लोप दे रखी है, वो स्लांटेड है थोड़ी। ठीक है, और फिर जो रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज़ें ली थी, कितने कितने मतलब अल्फ़ा पार्टिकल कितना लिया था और स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या था, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल क्या था, ये लिया था। ओके, और फिर गिगर मार्सन दोनों साइंटिस्ट ने भी करा था, उन्होंने बिस्मिथ लिया था, उन्होंने मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड और थिकनेस ली थी गोल्ड फॉइल की। ओके, इसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो थे पास हुए थे गोल्ड फॉइल से, वो स्ट्रेट जा रहे थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एटम है उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो एम्प्टी है। ओके, और फिर सेकंड पॉइंट है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हुआ है, किससे? स्मॉल एंगल से स्कैटर मतलब टकराना। ओके, फ्यू डिग्री से टकरा के चला गया। और पॉजिटिवली चार्ज कौन है यहाँ पर? अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में हैवी हैं। और डिफ्लेक्ट किससे होंगे? हैवी पार्टिकल से होंगे। और पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? रिफ्लेक्ट। लाइक चार्जेस रिफ्लेक्ट मीन्स रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो यही होगा यहाँ पे भी। तो इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर वो न्यूक्लियस के सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, मास काफ़ी ज़्यादा है कहाँ पे? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, फ्यू पार्टिकल्स में से भी एक पार्टिकल, मतलब 90,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट गया। और कितना डिग्री एंगल था, मतलब उसका ग्रेटर देन 90। यहाँ पे बता भी दिया, ग्रेटर देन 90 कितना है? 180। ठीक है, रिट्रैक्ट। और अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो मतलब जो ट्रैवल कर रहे थे किसके तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, वो क्या हुआ था? कुलम फोर्स पड़ी थी उसके ऊपर, तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया। पहले वो रेस्ट पे आया, फिर वो रिफ्लेक्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, न्यूक्लियस से टकरा के वो वापस चला गया था। ठीक है, कुछ चीज़ मतलब हम टकराते हैं, जैसे बॉल हम वॉल पे मारते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है और फिर वापस आता है, बट हमें वो जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड हमें नहीं दिखता। ओके, वो इंस्टेंट टाइम के लिए होता है। फिर यहाँ पे आपको एन का क्या दे रखा है? एन नंबर ऑफ थीटा अल्फ़ा इक्वल्स टू, नहीं ये फॉर्मूला दे रखा है, इनटू में है 1/sin
की पावर 4 थीटा अपॉन 2। ओके, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब डिस्टेंस क्या था इन दोनों के बीच में, ठीक है, किसके, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल था, जो ये जो टकरा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टकरा के जो वापस गया, ये दोनों आप देख रहे हो, दोनों लाइन जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। ओके, लुक एट इट, इक्वल आ रही हैं। फिर जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल्स की, वो पूरी कन्वर्ट किस में हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो भी चीज़, मतलब कोई सा भी मैटर हैंग होता है कहीं ऊपर, आपसे ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो जैसे कि आप हो, आपके ऊपर फैन होता है, ठीक है, वो क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे रखा है किसका, आर का निकालने के लिए। रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस है आर नॉट, वो आपको यहाँ से फॉर्मूले से निकल जाएगा। ओके, फिर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है ये डिस्टेंस होता है किसका, वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल का, किसके बीच में, न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर अल्फा पार्टिकल तक जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, फिर जो यहाँ पे बी है, डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगल से जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस जो, मतलब जो टकरा के वापस आया था वही वाला है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में जो वो है डिस्टेंस, दैट इज़ बी, ठीक है। सब आप यहाँ पे देखोगे कि सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ कॉट थीटा अपॉन 2 के अलावा, ठीक है। कॉट थीटा अपॉन 2 क्या है कि बी के क्या है, प्रोपोर्शनल है कॉट थीटा बाई 2। ओके, कॉट थीटा जब मैक्सिमम होगा तो बी भी मैक्सिमम हो जाएगा, अगर मिनिमम होगा तो वो भी मिनिमम होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम हुआ तो एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एंगल होगा, स्कैटर होगा, तो और नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन दे रखा है, ठीक है, यहाँ से अगर छोटा होगा, क्या डिफ्लेक्शन छोटा होगा, किसकी वजह से, एंगल की वजह से। ओके, एंगल स्मॉल होगा तो डिफ्लेक्शन भी स्मॉल होगा और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा, और कॉट थीटा बाई 2 बड़ा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मिनिमम होगा कॉट थीटा बाई 2 तो एंगल जो होगा बड़ा होगा, डिफ्लेक्शन भी बड़ी होगी और न्यूक्लियस से पास होकर जाएगा। ओके ओके, और नीचे दे रखा है सेंटर के तरफ क्या होगा, पार्टिकल होगा, अंडरस्टूड। और थीटा, सबसे मेन बात है कि थीटा बाई 2 मिनिमम कब होता है, 0 पे, ठीक है, 0 पे होता है। 0 सबसे छोटा नंबर है, कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, कॉट 90 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। और हम थीटा को क्या लिखते हैं, 180 को लिख सकते हैं, ठीक है, 180 को हाफ कर देंगे तो 90 बन जाएगा। ओके, फिर क्या है, नहीं तो हम 1 अब यहाँ पे पाई अपॉन 2 है, 2 इधर जाएगा 90 के पास, इंटू हो जाएगा, 180 बन जाएगा। ओके, अब है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें बता रखा है कि हाइड्रोजन जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है किसका, प्रोटॉन का, वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन जो होता है उसमें एक होता है, न्यूक्लियस में एक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम, ठीक है, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन पता चल रहा है क्या है, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन अलग है, न्यूक्लियस जो होता है पूरा होता है एक बड़ा सा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, बट वो उनका मास होता है लेकिन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना नो चार्ज,
ये होता है न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का नो चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के पास होता है चार्ज। तो मैं बता रही थी कि हाँ, न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। सब में प्रोटॉन जो होते हैं नंबर एक ही होता है। और ट्राइटियम में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रोटॉन का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव होता है, विद पॉजिटिव क्या नंबर होता है इसका, पॉजिटिव चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास इसका इतना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल होता है कंपोज पार्टिकल, जो कि कंपोज विद अ पार्टिकल, एक पार्टिकल से होता है जिसमें 2 पार्टिकल नहीं होते, मतलब दूसरा पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट पार्टिकल से नहीं बनता। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसमें चार्ज नहीं होता और मास इतना होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से इतना हैवी होता है, इतने टाइम्स हैवी होता है। और ऊपर प्रोटॉन का भी दे रखा है कितना हैवी होता है, 36। ओके। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर जोड़ के, जैसे टाइटेनियम है उसमें न्यूट्रॉन कितने थे, 2 थे, प्रोटॉन कितने थे, 1 था। तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 3 बन गए क्या, एटॉमिक मास। उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 3, ठीक है। और प्रोटॉन देखा जाए तो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 होगा, ठीक है। सब हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 ही होगा, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक है। और इसलिए हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही माना जाता है। ड्यूट्रियम और ट्राइटियम जो होता है वो नहीं दिए हुए होते, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एटॉमिक मास अब AMU दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या होता है, 1/12 होता है किसके, कार्बन के, ठीक है। कार्बन के कैसे होता है, क्योंकि वो अनबॉन्डेड न्यूट्रल एटम होता है, इसलिए किसी का बॉन्ड नहीं बनाता। न्यूट्रल मतलब उसके पास ना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव होगा। दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे सेम होंगे, ना ही किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो वो सिंगल न्यूट्रल एटम होगा, इसलिए 1/12 होगा किसके, कार्बन के। और यहाँ पे आपको मास भी दे रखा है इसका 1.6 × 10⁻⁻27। अब साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज़ जो उसकी बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, ना ही वो शार्प होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस R = R0a⁻², ठीक है। तो R0 इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट है वैल्यू। और A क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस का जो मास है वही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का तो मास सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो ओवरऑल सेम रहती है, ठीक है। बाद में भी मैं डिस्कशन में बताने वाली हूँ मैं। तो अब मास हमने निकाल लिया है, अब फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वही जो है न्यूक्लियर का वॉल्यूम होगा। फिर जो मास निकाल लेंगे हम, इसको A और A × R0 कर देंगे, ठीक है। फिर जो मास है और वॉल्यूम को डिवाइड करके क्या हो जाएगा, डेंसिटी। फिर यहाँ पे डेंसिटी निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। फिर हमें डिस्कशन में पता चलता है कि डेंसिटी जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड नहीं कर रही, मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, जो कि सबकी डेंसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। किसकी डेंसिटी आ रही है, सेम, सबकी डेंसिटी सेम आ रही है। न्यूक्लियर डेंसिटी हैव एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। और डेंसिटीज जो होती है वाइट ड्वार्फ की भी ज़्यादा होती है। जो स्टार्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है इक्वल होती है किसकी, न्यूक्लियर मैटर की, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मैटर ही कंटेन होता है, तो उनके इक्वल ही आती है, ठीक है। जैसे हाई किसका होता है, स्टार्स का हाई होता है डेंसिटी, वैसे एक्सट्रीमली हाई इसका भी होगा, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी।
फिर हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगा वो पूरे न्यूक्लियस में सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे कि हम पानी में चीनी मिला देते हैं, हर जगह मतलब यूनिफॉर्म होता है, वैसे ही इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा न्यूक्लियस पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सेंटर पे होती है, ठीक है। अगर सेंटर से हम कहाँ जाते हैं, एटम की ओर, तो ग्रेजुअली क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेडियस है, ठीक है, सेंटर से, सेंटर होता है ना न्यूक्लियस का, वहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है और डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी वो भी डिक्रीज करती है। कितनी करती है, 1/2 डिक्रीज करती है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू डेंसिटी भी कहाँ होती है, बीच में होती है। ओके, तो आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर नाउ, सो टिल दैट बाय बाय।